नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। ग्राम निवासिनी कालिका तिवारी के पुत्र राजेंद्र तिवारी ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर गंभीर आरोपों से जुड़ा एक शिकायती पत्र सौंपा। उन्होंने बताया कि कुछ अधिकारियों और स्थानीय लोगों द्वारा उनके पुत्र के नाम फर्जी तरीके से दस्तखत कर नोटिस थमा दिया गया है, जिससे उनके बेटे का भविष्य खतरे में पड़ गया है। राजेंद्र तिवारी ने कहा कि शिवपुर दियार के वार्ड 3 निवासी कुछ अधिकारियों और कर्मियों द्वारा मिलकर योजनाबद्ध तरीके से भ्रष्टाचार किया जा रहा है और जब इसकी शिकायत की गई तो बदले की भावना से उनके पुत्र को फंसाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि उनके बेटे पर जो नोटिस दिया गया है वो पूरी तरह से फर्जी और मनगढ़ंत है, जिस पर उनके बेटे का कोई दस्तखत भी नहीं है। उन्होंने जिलाधिकारी से निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है ताकि न्याय हो सके और उनके बेटे का भविष्य सुरक्षित रह सके। मैं राजेंद्र तिवारी भूतपूर्व सैनिक बोल रहा हूँ। आप जिला अधिकारी कार्यालय पे सैनिक हैं, आप आए हुए हैं और कैसा आपके द्वारा पत्रक दिया गया है, क्या मांगे हैं? पत्रक मेरा दिया हुआ था, मेरे एक जो है वार्ड नंबर 3 का जो है राधेश्याम वर्मा है, जो लिपिक का काम करता है रेवती में, उसके साथ जो है शासी अधिकारी मृदु सिंह जो है और मिली भगत करके 50,000 करोड़ का जो है वो घोटाला किया हुआ था। कौन किया है? राधेश्याम वर्मा। क्या करता है राधेश्याम? लिपिक का काम करता है। ये घोटाला हुआ कैसे है सर? ये कार्य गलत दिखा करके कुछ हुआ रहा था। अच्छा। निर्माणा को दिखा करके गलत काम हो रहा है। वो नगर पंचायत में सफाई कर्मी की जगह पर 40 का काम कर रहे हैं, 110 का दिखा करके पैसा डाला जा रहा है। बहुत घोटाला किया जा रहा है। कहाँ कराने वाला है? घोटाला हुआ है अब तक तो उसके प्रॉपर्टी जो है 50,000 करोड़ का बना हुआ है। 50,000 करोड़ जी सर। ये कहाँ पे बनवाया है? ये तो कुल बलिया में बनाया है, कई जगह जमीन लिया हुआ है। वो कहाँ पे अभी कार्यरत है? अभी कार्य तो रेवती में है, नगर पंचायत रेवती में है, लेकिन रत्न को भी देखता है। मृदु सिंह भी साथ में वहाँ पर थे, अधिशासी अधिकारी, वो भी यहाँ रत्न में देखते हैं। आप कई कार्य देखते हैं। आप जिला अधिकारी कार्यालय पे आए हैं, आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं निष्पक्ष जांच हो सर। डीएम साहब जब मिले, डीएम साहब क्या बोले हैं? डीएम साहब बोल रहे हैं कि 60 कट में लिख कर लाइए, जांच होगा। लेकिन हमने सीएम को जो है एप्लीकेशन दिया था सर, वहाँ से भी उनके पास आया हुआ था और उसी के उपलक्ष्य में हमारा लड़का वहाँ काम कर रहा था। मोबाइल में मेरी रिकॉर्डिंग है उसका जो है, और उसको जो है ये आपके पिता जो है हमारे खिलाफ जो है कंप्लेन किए हैं, आपको नौकरी का खतरा है, और उसको 3-4 तारीख को आया, 5 तारीख को निकाल दिया। बेटे को भी निकाल दिया गया उसी के उपलक्ष्य में। तो आप क्या चाहते हैं अभी चैनल के माध्यम से? क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं क्या मांग करेंगे? हम चाहते हैं साहब निष्पक्ष जांच हो और उचित कानूनी कार्रवाई हो सके। कांग्रेस पार्षद ने खोला अध्यक्ष पति के खिलाफ मोर्चा। नगरपालिका के कामकाज में हस्तक्षेप बंद करने की कई मांग। कांग्रेस के दबंग पार्षद ने अपने सहयोगियों के साथ गौहरगंज एसडीएम को ज्ञापन देकर नगरपालिका के कामकाज में अध्यक्ष पति के हस्तक्षेप रोकने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया कि अध्यक्ष पति सोनू चौक से सुबह से लेकर देर रात तक नगरपालिका कार्यालय में जमा रहते हैं और नगरपालिका कर्मचारियों पर दबाव बनाकर अनर्गल काम करवाता है। इस दौरान पार्षद राजेश खटीक ने दुर्भावना पूर्ण रेहटी रोड पर अतिक्रमण की कार्यवाही करवाने का आरोप भी लगाए। वहीं विधायक सुरेंद्र पटवा से वर्षकाल में इस तरह की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की। ज्ञापन दिया गया आप लोगों ने? आज एसडीएम साहब को आवेदन दिया है इस बात को लेकर के यहाँ के दुकानदारों को हटा दिया गया है और उनके पास कोई रोजगार नहीं है, और नगर पंचायत में अध्यक्ष पति द्वारा सोनू चौकसे के द्वारा मनमानी की जा रही है। कहीं ठेले वालों को हटाया जा रहा है, कहीं सब्जी वालों को हटाया जा रहा है, कहीं मीट मटन वालों को हटाया जा रहा है, और सबसे कह रहा है कि फार्म में जाओ। फार्म में क्या रोजगार चलेगा? 2 दिन के बाद त्यौहार है, 2 दिन के बाद त्यौहार है। आदमी अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए 2 दिन के बाद सर पे त्यौहार है, खर्चा है सामने, रोजमर्रा के कमाने खाने वाले लोग हैं, कहाँ से लेके आएंगे पैसा? और नगर पालिका नगर पंचायत अपनी मनमानी कर रही है और सोनू चौक से द्वारा मनमानी की जा रही है। क्या चाहते हैं आप? ये चाहते हैं कि मीट मटन वालों को हटाया कल उन्होंने परसों के दिन, हटाने के बाद दुकानें तोड़ दी, नगर पंचायत के सामने दुकानें तोड़ दी गई। वहाँ पे आश्वासन दिया गया कि हम दुकानें बना के देंगे। आज तक कोई प्रोसीजर नहीं है, उसकी कोई प्रोसीडिंग नहीं है, ठीक है। इसके बाद संतोषी माता मंदिर वालों को, दुकान वालों को हटा दिया गया। फल फ्रूट वालों को हटाने के लिए पूरों के लिए रोज जबरदस्ती तानाशाही मचा के रखी है। माननीय विधायक जी का नाम बार बार लेके वो अपने आप को बचना चाहता है और विधायक को बदनाम कर रहा है। सीओ मैडम जब आपकी दुकान पर आए तो आपसे क्या बोला? सीओ मैम दुकान हटाने आई थी तो हमने बोला हमारे 20 बच्चे कैसे पालेंगे, तो
तो ये कहने लगी आपको जैसा लगे वैसा करो। मैंने कहा हम जहर दे दें बच्चों को, बोले आप दे दो, हमें उस चीज़ से मतलब नहीं है। किसने बोला ये? सीओमओ में मैडम, आज आप ज्ञापन देने गए, किस संबंध में ज्ञापन देने गए थे? आज हमने एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया है। हमारे साथ नगर के व्यापारी थे और जो दुकानदार थे जिनकी कल दुकानें हटाई गई हैं, जो मीट मछली का बाजार लगता था उससे पहले भी अब्दुलगंज में अतिक्रमण हुआ है। फुटकर जो व्यापारी है, छोटे जो व्यापारी है, अतिक्रमण के नाम पर उनकी दुकानें तोड़ दी गई है। नगर परिषद ने आश्वासन दिया था कि हम दुकान बनाकर देंगे, लेकिन तकरीबन 2 से 3 महीना हो गया है, अभी तक दुकान बना के नहीं दी है। और त्यौहार का समय है, राखी का त्यौहार है, 2 दिन बाद आने वाला है। जो छोटे व्यापारी है उनकी रोजी रोटी इन्हीं दुकानों से चलती थी। आज उनके पास व्यवसाय नहीं है, रोजगार नहीं है, तो नगर परिषद की ये असंवेदनशीलता है कि वो बिल्कुल छोटे व्यापारियों पर ध्यान नहीं दे रही है। एक और जितने भी व्यापारी हैं उनसे ये बोला जा रहा है कि आप ग्राउंड में जाके दुकान लगाओ, तो ये नगर परिषद की कहीं ना कहीं नाकामी है कि आपके पास पूरे नगर में जगह ही नहीं है कि आप दूसरे छोटे व्यापारियों का वही बैठा सको। तो ये कहीं ना कहीं नगर परिषद पे सवालिया निशान है। और सबसे बड़ी बात ये है कि नगर परिषद अध्यक्ष कौन है, तो देखा जा रहा पूरी नगर परिषद अध्यक्ष पति के द्वारा चलाई जा रही है, ना कि अध्यक्षा के द्वारा चलाई जा रही है। और उसी नगर परिषद में क्षेत्रीय विधायक सुरेश पडवा आके बैठक लेते हैं, एसडीएम महोदय, प्रशासन के सारे लोग आकर बैठक लेते हैं, लेकिन उन्होंने भी ये सवाल अध्यक्ष पति से नहीं पूछा कि आप किस हैसियत से यहाँ के बैठ रहे हो। तो कहीं ना कहीं अध्यक्ष पति का हस्तक्षेप से और पूरे नगर में तानाशाही हो रही है। चेहरे देख के लोगों की दुकानें तोड़ी जा रही है। गरीब व्यापारी, छोटे व्यापारियों को बिल्कुल कीड़े मकोड़ों की तरह समझा जा रहा है, उनको बिल्कुल। पिता ने पुत्र की चाकू मारकर की हत्या। घटना के विरोध में ग्रामीण जनों ने सड़क पर बैठ जताया विरोध। घरेलू विवाद के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया था। रतलाम जिले के आलूर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम धरोला में बीती रात को घरेलू विवाद के चलते पिता ने अपने ही पुत्र की चाकू मारकर हत्या कर दी। घटना की जानकारी लगने पर आलूर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सुबह बड़ी संख्या में ग्रामीण जन आलूर थाने पर पहुंचे और आरोपी का जुर्स निकालने की मांग करने लगे। इसके बाद ग्रामीणों ने रोड जाम कर दिया। पुलिस की समझाइश के बाद ग्रामीण जन रोड से हटे। जानकारी में पता चला कि आरोपी गोवर्धन गुर्जर और उसकी पत्नी का किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। विवाद में बीच बचाव करने पहुंचे आरोपी गोवर्धन का बड़ा बेटा समरत गुर्जर बीच बचाव करने पहुंचा तो पिता द्वारा किए गए चाकू के वार से समरत गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल समरत को शासकीय अस्पताल इलाज के लिए लाया गया, जहां इलाज के दौरान घायल समरत की मौत हो गई। पुलिस ने हत्या की धारा में अपराध दर्ज किया है। ये आलूर थाना क्षेत्र की घटना है। कल दिनांक की घटना है, रात में 11:30 बजे के लगभग की। इसमें जो है मृतक के माता पिता आपस में लड़ रहे थे। समरत पानी देने की बात पर से लेकर के माता पिता का आपस में विवाद चल रहा था। इसने बीच बचाव किया तो जो पिता है गोवर्धन, उसने इसकी हत्या कर दी गले में वार करके। कारण क्या रहा हत्या करने का? वो जो लड़ाई कर रहे थे, आपस में झगड़ा हो रहा था माता पिता का। मृतक जो आरोपी है उसका और उसकी पत्नी का झगड़ा हो रहा था और उसको बीच बचाव करने ये गया तो फिर उसने ये घटना कारित कर। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। खास खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।